नमस्कार, प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए एक सैन्य समझौते को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। सॉरी पर आखिरकार सियासत कब तक होगी, इस पर कई तरह के सवाल भी इसमें उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर में बात होगी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हां, वो गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपत्ति जताई। वही अब राहुल गांधी का ये दौरा विवादों में है। आगे बात होगी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। आखिरी में बात करेंगे यूपी में आधी बारिश की कहर की। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से लॉन्च किया गया और इससे पहले जो आपको बता दें कि भारत ने पीओके में पाकिस्तान में आतंक के 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को क्यों जानकारी दी, इससे भारत के राष्ट्रहित और सुरक्षा को नुकसान हुआ। वही अब बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने 1991 के समझौते को लेकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी आरोप लगा रही कि पाकिस्तान से 1991 में समझौता किया गया, जिसमें जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर सहमति बनी। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए देश को धोखा देने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस कह रही है कि 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और उस सरकार से कांग्रेस समर्थन ले चुकी थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तब आपने समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन जो समझौता 1991 में हुआ था, लागू से 1994 में किया गया था, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे। तब कांग्रेस ने उसे लागू क्यों किया? निशिकांत दुबे ने साल 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई और जिसमें किसी भी आक्रमण या फिर सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया था। तो बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट किया गया है राहुल गांधी की ओर से। राहुल ने मंत्री एस जयशंकर पर एक बार फिर से निशाना साधा। भारत को पाक के साथ क्यों जोड़ा गया, राहुल गांधी ने यह सवाल किया है। पाक की निंदा के लिए किसी देश ने समर्थन क्यों नहीं किया? ट्रंप से मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा, ये सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी की ओर से। भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है और कई सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने ट्वीट करते हुए एस जयशंकर पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि भारत को पाक के साथ क्यों जोड़ा गया, आखिरकार ये हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम था। पाक की निंदा के लिए किसी देश ने समर्थन क्यों नहीं किया? ट्रंप से मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? ये सवाल भी राहुल गांधी की ओर से पूछे गए हैं। भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 100 रुपए सवाल क्यों, और एक अहम सवाल कि राहुल गांधी की जो सवाल है वो पाकिस्तान में सुर्खियां क्यों बन रहे हैं? नीरज जी, आवाज मिल पा रही है? जी आती जी मिल रही है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि
भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, तो 3 लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, संबित पात्रा, निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी। ये तीनों सवाल का जवाब सवाल से करते हैं, उत्तर नहीं देंगे, मूल सवाल पे नहीं जाएंगे। मूल सवाल ये है कि जो हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि हमने उनको सूचित कर दिया था, और अब ये जो उस समय समझौता हुआ उसका कागज लगाकर और समझौते के पेपर लगा के ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, पहलगांव में जो घटना हुई उसको लेके ये सारा विवाद गरमा रहा है। पहली चीज हम आपको बता दें, जो संवेदनशील इलाके हिंदुस्तान के अंदर हैं और वो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ की एनओसी सेना जारी करती है। सेना की एनओसी देने के बाद सेना ये कहती है अब हमारी जिम्मेदारी है, आप आइए, पर्यटक यहाँ आए, घूमे फिरे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पर्यटन स्थल शुरू होता है। वहाँ के राज्य सरकार की और सेना की दोनों की जिम्मेदारी सुरक्षा की होती है पर्यटकों की। वहाँ जो सेना लगी थी, सेना ने जब एनओसी दी, सेना की जिम्मेदारी थी वहाँ सेना लगी रहे और सेना सुरक्षा करेगी सैलानियों की और हमारे पर्यटकों की। लेकिन जो सेना लगी थी पहलगांव में, वो सेना वहां से हटी कैसे? और उसका कारण ये है, आप चाहेगा सर देख लीजिए, चाहेगा पता कर लीजिए, निशिकांत दुबे जी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी लगी थी, वहाँ जितना वीआईपी आया था उन वीआईपी की सुरक्षा में ये सेना वहां से हटा दी गई और वीआईपी की सुरक्षा में लगा दी गई। हाँ, लेकिन नीरज जी, एक सवाल ये उठ रहा है जो 1991 को लेकर पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी तब कांग्रेस उसको समर्थन पहले देती है, जब ये समझौता हुआ था तो उससे वापस ले लेती है अपना समर्थन। लेकिन जब ये समझौता लागू हुआ 1994 में, तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब क्यों इसे अप्रूव किया गया? देखिए आरती जी, उस समय की सरकार के साथ क्या परिस्थितियां नहीं थी ये तो वो सरकार बता सकती है या उस समय के अधिकारी बता सकते हैं। किन चीजों को लेके समझौता हुआ, मूल पूरे बिंदु अगर एक कागज को देखेंगे तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पूरी देखनी होगी हिस्ट्री की किन किन चीजों को लेके इस तरह की बात हुई है, किस चीज को लेके हुई। पहली चीज कि हमने आतंकियों के ठिकाने पे हमला करने के लिए कोई समझौता नहीं किया था, हमने युद्ध करने के लिए समझौता किया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है। युद्ध तो हुआ नहीं। आपके पहलगांव में जो सैलानी पर्यटक मारे गए उनके बदले लेने के लिए आपने आतंकी ठिकानों को अटैक किया, आपने स्ट्राइक की, न कि युद्ध किया। तो युद्ध कहाँ था? ये युद्ध का समझौता है, ये तो युद्ध तो था ही नहीं। जो लोग इसको आज तक हिंदुस्तान में युद्ध समझ रहे हैं वो इस पर समझ रहे ये युद्ध नहीं था। न युद्ध की घोषणा ना पाकिस्तान ने की, न भारत ने की। आपने हमारे पर्यटकों को मारा, हमने आतंकी ठिकानों पे हमला किया और वही सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने स्ट्राइक की, इसको हम स्ट्राइक कहेंगे। नीरज जी, आपने जो है युद्ध कैसे दे दिया? जब सरकार कह रही है कि मध्यस्थता हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब सीधी बातचीत होगी डीजीएमओ की ओर से पाकिस्तान के, तभी मध्यस्थता होगी, यानी कि माफ कीजिएगा सीज फायर पर बात होगी। मध्यस्थता की बात तो सरकार ने सिरे से खारिज कर दी। अरे रुक जाओ यार नीरज जी, मध्यस्थता की बात लगातार सरकार खारिज कर रही कि ट्रंप से हमारे कोई बात नहीं हुई इसको लेकर, पाकिस्तान ने खुद घुटने पर झुका। बहुत सारी चीजें हैं आरती जी जिन पे हमें पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा किस तरह से क्या क्या मामला था। अब आप एक पन्ना निकालेंगे उस समझौते का और ट्वीट कर देंगे, उससे दिया जाए। मुझे लगता है कि जहां तक पाकिस्तान से, चूंकि युद्ध को लेकर समझौता था, ये युद्ध तो था ही नहीं। दूसरी बड़ी बात कि आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ राहुल गांधी के जो बयान है वो बहुत वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिससे हमारे अंदर की बहुत सारी चीजों को तोड़ने में वो कामयाबी हासिल करे। मुझे लगता है जब 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ था, तब ये बात हुई। और आप नई नई बातें निकल के आ रही है। कभी आप किसी देश के नेता के साथ आप जो है राहुल गांधी की फोटो लगा देंगे। मुझे लगता है इस समय देश के सभी राजनीतिक दलों ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो लेकिन लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कई तरह के विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।